वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने कपिल मिश्रा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार। उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में सांसद, विधायक और पार्षदों के साथ बैठक की। इसमें कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। वे नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखेंगे और क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। साथ समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रवार जिम्मेदारियां तय करने की बात कही। सीएम ने प्रत्येक वार्ड में 1 करोड़ रुपए राशि से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों और फाइलों पर शीघ्र कार्रवाई करें। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमुना खादर में पानी और कम होने के इंतजार में पीड़ित राहत शिविरों में रह रहे 6000 से ज्यादा लोग। यमुना पार में भले ही बाढ़ का खतरा अब नहीं है, लेकिन यमुना खादर में रहने वाले लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। खादर में जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग अपनी झुग्गियों में नहीं जा पा रहे। हालात यह है कि राहत शिविरों में रह रहे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है। उनके स्वजन का कहना है कि स्कूल की वर्दी व कॉपी किताबें सामान में दबी हुई है। मयूर विहार फेज 1 DND NH9 पुराना लोहा पुल के पास बने राहत शिविरों में 6000 से अधिक लोग रह रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब खादर से पानी खत्म होगा और वे अपनी झुग्गियों में जाएंगे। कुछ क्षेत्र में पानी कम हो गया है, लेकिन वहां जाने वाले रास्तों पर पानी भरा हुआ है। टेंट में पंखों की व्यवस्था नहीं है। यहां रहने वाले लोग बैटरी से पंखे चला रहे हैं। UER-2 टोल शुरू होने से छोटे ट्रांसपोर्टर परेशान। मिनी ट्रक और टेम्पो पर सबसे ज्यादा असर। दिल्ली में UER-2 पर मुंडका बक्करवाला टोल शुरू होने के बाद छोटे ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। टोल वसूले के बाद ट्रांसपोर्टर का खर्च बढ़ने से आमदनी घट गई है। आसपास की मंडियों और फैक्ट्री व गोदाम से इधर उधर माल ढुलाई वाले मिनी ट्रक और टेम्पो पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इनमें से अधिकतर वाहनों के खुद मालिक और चालक के अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालक भी है। बड़ी संख्या में छोटे वाहन मुंडका, नरेला, बवाना, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र से माल लेकर गुरुग्राम जाते हैं। टोल के कारण छोटे ट्रांसपोर्टर की आमदनी 15 से 20% तक घट गई है। बाहरी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में 1000 से अधिक माल वाहक वाहन है। इनमें करीब 500 छोटे वाहन शामिल है। अधिकतर वाहन मुंडका औद्योगिक क्षेत्र और राजधानी पार्क से माल लेकर द्वारका, नजफगढ़, भरथल, बापरोला के अलावा गुरुग्राम व मानेसर की ओर जाते हैं। वाहनों के लिए खोला गया पुराना लोहा पुल। यमुना का जल स्तर बढ़ने से था बंद। दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद मंगलवार यानी 9 सितंबर को पुराना लोहा पुल को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अभी तक लोहा पुल के पास लगे टेंट को नहीं हटाया गया है, क्योंकि यहां अभी भी बाढ़ से प्रभावित लोग रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोर, बाइक, स्कूटी और 2 मोबाइल हुए बरामद। पश्चिमी दिल्ली में हरिनगर थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद साहिल है। इस पर 6 आपराधिक मामलों में शामिल रहने का आरोप है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक चोरी की स्कूटी और 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त दराडे शरद भास्कर 7 सितंबर को शाम की गश्त के दौरान हरिनगर के स्वर्ग आश्रम रोड पर DDA पार्क के पास हेड कांस्टेबल आनंद, कांस्टेबल मनोज और कांस्टेबल नरवीर की टीम ने एक मोटरसाइकिल सवार को संदिग्ध गतिविधियों में देखा। जब उसे रोकने का इशारा किया गया तो वह भागने की कोशिश करने लगा। दिल्ली के इस इलाके में जमकर गरजा बुलडोजर एक्शन से लोगों में मचा हड़कंप। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र ने सोमवार को सुंदर नगरी और सभापुर वार्ड में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। सुंदर नगर वार्ड में गगन सिनेमा के सामने शनि बाजार रोड से एक पाकेट होते कैप्टन जावेद अली मार्ग तक 2 किलोमीटर हिस्से से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। इस दौरान सड़क किनारे लगी रेहड़ी व पटरी के सामान को जब्त किया गया।
वहीं सभापुर वार्ड में लगभग 1 किलोमीटर हिस्से से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। हीरे से जड़े कलश चोरी के लिए कैसे रची गई साजिश, पकड़े गए शातिरों ने पूछताछ में उगला राज। दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने 15 अगस्त पार्क में चल रहे जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान से करीब 2 करोड़ से अधिक कीमत के सोने, हीरे एवं रत्न से जड़े 3 कलश चोरी होने का मामला आखिरकार पुलिस टीम ने सुलझा दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार देर रात छापेमारी करते हुए हापुड़ से मुख्य आरोपी भूषण वर्मा और उसके सहयोगी गौरव कुमार वर्मा और अंकित पाटिल को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी भी हापुड़ के ही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से चोरी किया गया एक कलश, लगभग 150 ग्राम पिघला हुआ सोना और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला, पर लोगों के सामने अब ये बड़ी समस्या। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा तो टल गया, पर पानी हटने से जमा गाद ने प्रभावित इलाकों में सफाई और संक्रामक रोगों के खतरा नई चुनौती खड़ी दी है। बताया गया कि प्रभावित इलाकों यमुना बाजार, मंजनू का टीला, मोनेस्ट्री मार्केट और निगम बोध घाट आदि क्षेत्रों, विशेषकर यमुना बार में कई जगहों पर अब भी मोटी गाद और कीचड़ जमा हुआ है। इससे लोग आपस में मिलकर हटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन गाद की मोटी परत होने से इसे हटाने में मुश्किल हो रही है। दिल्ली के पंजाबी बस्ती इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पंजाबी बस्ती इलाके में देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। घटना के बाद एहतियात के तौर पर आनन फानन में बिल्डिंग को खाली कराया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक इमारत ढहने के बाद मलबे में कुछ वाहन फंसे हुए हैं। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। इमारत जर्जर होने के कारण पहले से खाली करा ली गई थी। सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दिल्ली की गीतांजलि कॉलोनी में जल भराव को बीते 8 दिन, अब टूट रहा लोगों के सब्र का बांध। बहादुरगढ़ से दिल्ली आ रहे मुंगेशपुर ड्रेन के क्षतिग्रस्त हिस्से में बांध की मरम्मत भले ही हो गई हो, लेकिन लोगों के ड्रेन के किनारे बसी गीतांजलि कॉलोनी के निवासियों के सब्र का बांध कब तक कायम रहेगा, यह नहीं कहा जा सकता है। और लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो सब्र भी इनका इम्तिहान ले रहा है। ड्रेन का बांध टूटे 8 दिन बीत चुका है, लेकिन कॉलोनी में अभी भी हर जगह पानी है। करीब 2000 घर इस जल भराव की चपेट में हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला, खतरे के निशान से नीचे बह रही यमुना। दिल्ली में बाढ़ का खतरा फिलहाल नहीं है। यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। सोमवार रात 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.11 मीटर पहुंच गया। जलस्तर कम होने का सिलसिला जारी है। यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंचने पर पुराना लोहा पुल को बंद किया जाता है। जलस्तर 205.11 पहुंच गया है, लेकिन पुलिस पर वाहनों का आवागमन अभी भी बंद है। पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया हुआ है। यह पुल यमुना पार को पुरानी दिल्ली से जोड़ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एनसीवेब की विशेष कट ऑफ जारी, दाखिला प्रक्रिया शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में स्नातक प्रोग्राम बीए और बीकॉम में दाखिले के लिए स्पेशल ड्राइव की कट ऑफ सोमवार को जारी कर दी गई। इसे अंतिम कट ऑफ माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद दाखिले के लिए कोई ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। दाखिला प्रक्रिया 9 और 10 सितंबर तक चलेगी, जबकि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 12 सितंबर रखी गई है। एनसीवेब के निदेशक प्रोफेसर गीता भट्ट ने बताया कि इस स्पेशल कट ऑफ के तहत केवल वही छात्र दाखिला ले पाएंगे जो पहले 5 कट ऑफ या स्पेशल कट ऑफ में दाखिला नहीं ले पाए थे या जिन्होंने समय पर दाखिला नहीं लिया था। इस राउंड में किसी भी नए छात्र को दाखिला लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन छात्रों को पहले ही दाखिला मिल चुका है वे कॉलेज सेंटर नहीं बदल पाएंगे। मॉनसून में भी गर्मी का प्रकोप, 40% तक बढ़ी बिजली की खपत, अधिकतम भार रिकॉर्ड स्तर पर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई रिपोर्ट में पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है। इस गर्मी में हीट इंडेक्स में वृद्धि के कारण मॉनसून के दौरान भी लोगों को रात में एसी कूलर चलाने की जरूरत पड़ रही है। इसके चलते राजधानी में बिजली की खपत भी मई जून के लगभग बराबर हो गई है। बिजली की खपत में भारी वृद्धि होने के साथ ही बिजली का अधिकतम भार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मार्च और अप्रैल 2025 के मुकाबले दिल्ली की बिजली की खपत लगभग 40% बढ़ गई है। वहीं अधिकतम मांग 567 मेगावाट बढ़ गई है।
आईजीआई एयरपोर्ट का एक और रनवे इसी महीने होगा शुरू। तकनीकी सुधार के लिए रात गत 15 जून को हो गया था बंद। तकनीकी अपग्रेडेशन से जुड़े कार्य के लिए बंद किए गए रनवे 10-28 को इसी महीने शुरू करने की संभावना है। सूत्रों की माने तो इसे 16 सितंबर से शुरू किए जाने को लेकर सभी पक्षों में सहमति बनी है। यह रनवे 15 जून को विमानों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। रनवे बंद किए जाने का असर एयरपोर्ट ऑपरेशन पर कम पड़े, इसके लिए सभी एयरलाइंस की सहमति के बाद उड़ानों की संख्या में कटौती की गई थी। अब रनवे शुरू किए जाने पर उड़ानों में की गई कटौती को वापस लेने की संभावना है। तकनीकी अपग्रेडेशन से जुड़े कार्य में रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है ताकि यह कैट 3 की सुविधा यहां पायलट को मिल सके, जिससे कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति में उड़ान संचालन संभव हो सके। नई शराब नीति लाएगी दिल्ली सरकार। प्रवेश वर्मा ने की अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक। नई आबकारी नीति तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को हितधारकों के साथ अपनी पहली बैठक की। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली सचिवालय में एक बैठक में शराब उद्योग के हितधारकों से नीति पर उनकी राय जानने के लिए मुलाकात की। एक अधिकारी ने कहा कि यह बैठक 4 हितधारक निकायों के साथ हुई, जिनमें भारतीय मादक पेय कंपनियों का परिसंघ, ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि शामिल है। सरकार ने अब सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीति बनाने के लिए हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अस्पताल मांगने पर जम्मू कश्मीर के आप विधायकों के गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के जम्मू कश्मीर में विधायक महराज मालिक ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग की तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने विधायक महराज मालिक के अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग को जायज बताया। ठगों को फर्जी बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाला बीएससी पास युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 11 से एक ऐसे बीएससी पास युवक को गिरफ्तार किया है जो ठगों को फर्जी बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। आरोपित की पहचान आगरा निवासी सत्यम कुलश्रेष्ठ उर्फ सैम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के पास से 2 मोबाइल बरामद किए हैं। इसमें व्हाट्सएप व टेलीग्राम चैट मिली है। इस चैट से पता चला है कि आरोपित देश विदेश के 50 ठगों के संपर्क में था। यह ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के लिए बैंक खाता खुलवाने का झांसा देकर पीड़ितों के बैंक खाता ले लिया करता था। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली के सांसदों से मिले शाह, राजधानी की सबसे बड़ी समस्या को खत्म करने पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली के सांसदों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए समय सीमा बनाने जैसे कार्यों पर भी चर्चा की। इसमें मुख्य जोर इस बात पर रहा कि दिल्ली की जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को कैसे बेहतर बनाया जाए। गृह मंत्री ने इस बात पर भी चर्चा की कि अगले 25 सालों में दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम किया जाए। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के तीसरे चरण को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार का दावा 1 वर्ष में शुरू हो जाएगा मार्ग। वर्षों से लटकी बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में हरे पेड़ों को लेकर आ रही बड़ी बाधा दूर हो गई है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पेड़ संबंधी अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे लगभग 1 दशक से रुकी हुई इस महत्वपूर्ण परियोजना को नई गति मिलने जा रही है। सीईसी के निर्देशों के अनुरूप पेड़ों का संयुक्त पुनः सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने जियो लोकेशन, पेड़ों की प्रजाति और उनके मोबाइल संबंधी डेटा इकट्ठा कर योजना में संशोधन किया ताकि अधिक से अधिक पेड़ संरक्षित किया जाए। अब आदिवासी समाज तक आसानी से पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की जानकारी। मंत्रालय ने बनाया यह ऐप। भारत के विलुप्त हो रही आदिवासी भाषाओं जैसे भीली, संथाली के संरक्षण और उनके बोलने वाले तक स्वास्थ्य सेवाओं व सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम आदिवाणी ऐप के जरिए किया जाएगा। एआई आधारित ऐप में हिंदी और अंग्रेजी में संदेश डालते ही वे आदिवासी भाषाओं में टेक्स्ट या ऑडियो के रूप में उपलब्ध होगा। इसे जनजातीय
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तैयार किया है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के नेतृत्व में के आदेश के आदिवासी केंद्रों और तकनीकी संस्थानों ने तैयार किया है। फिलहाल इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया जा रहा है, जो जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। ऐश्वर्या राय ने खटखटाया दिल्ली एचसी का दरवाजा। प्रोडक्ट्स पर एआई जनरेटेड फेक तस्वीरों पर बिफरी बॉलीवुड स्टार। बिना अनुमति के व्यवसायिक लाभ के लिए तस्वीरों आदि के उपयोग के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका दायर कर ऐश्वर्या बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पूरी तरह से अवास्तविक उनकी कुछ अतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल काफी मग और अन्य सामान बेचने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन स्क्रीनशॉट्स में तस्वीरों के साथ छेड़ की गई है वे ऐश्वर्या राय की कभी नहीं थी। ये सभी एआई जनरेटेड है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। दिल्ली के सीएम सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को मिली बम उड़ाने की धमकी, जांच शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी भरे ईमेल भेज जाने के बाद मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। धमकी मिलने के बाद डॉग स्क्वाड और पुलिस कर्मियों ने सीएम सचिवालय की जांच शुरू। दिल्ली के नरेला में हादसा, मकान का छज्जा ढहने से 4 साल के बच्चे की मौत। भारी उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में बारिश के कारण सोमवार को एक मकान का छज्जा ढहने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय वह नीचे खेल रहा था। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 4:36 पर छज्जे का एक हिस्सा गिरने से उसकी सूचना मिली, जिसमें विवान नाम का एक लड़का घायल हो गया। बच्चे को सत्यवादी राज्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार शाम करीब 4 बजे नरेला थाना को छज्जा ढहने की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम प्रेम कॉलोनी पहुंची तो पता चला कि बारिश के कारण मकान के छज्जे का एक हिस्सा नीचे ढह गया है। दिल्ली में कल टेंशन वाला अलर्ट, घर से निकलने से पहले जान ले मौसम का हाल। दिल्ली में इस बार मानसून जमकर मेहरबान हो रहा है। यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया था, जिसके कारण यह पुराने रेलवे पुल का आवागमन बंद कर दिया गया था। मठ बाजार, मदनपुर खादर, यमुना बाजार और मयूर विहार के कुछ हिस्सों सहित निचले इलाकों से लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। वहीं अब जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे जा रहा है, तब भी बिगड़ता मौसम लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। दिल्ली में बच्चा चोरी करके बेचने वाले गैंग का भांडाफोड़, 12 लोग गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद किए गए। दिल्ली में बच्चा चोर गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। इस गैंग से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 6 बच्चे बरामद भी किए गए हैं। ये गैंग बच्चों को चोरी करने के बाद उन्हें बेच देता था। दिल्ली पुलिस इस मामले में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी। दिल्ली में बच्चा चोरी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। मॉड्यूल का आकार और संरचना कितनी बड़ी है, ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह गिरोह संगठित और अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करते हैं। इनका नेटवर्क दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तक फैला हुआ है। इन गिरोहों में आमतौर पर कुछ मुख्य सदस्य होते हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, और ये लोग सुनियोजित तरीके से बच्चों को चुराकर बेचने का काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।